नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। क्या आपने कभी ऐसी जगह के बारे में सोचा है जहां एक तरफ हजारों किलोमीटर तक फैले बर्फ से ढके पहाड़ हों, दूसरी तरफ इतनी बड़ी और खूबसूरत झीलें हों कि आपको समुद्र जैसी दिखाई दें, जहां घने जंगलों के बीच आपको भालू, मूस और हिरण जैसे जंगली जानवर देखने को मिल जाएं, और जहां दुनिया के कुछ सबसे खूबसूरत शहर आधुनिकता और प्रकृति के साथ साथ चलते हों? अगर नहीं, तो आज की हमारी यात्रा आपको लेकर चलने वाली है दुनिया के दूसरे सबसे बड़े देश कनाडा की ओर। एक ऐसा देश जो अपनी प्राकृतिक खूबसूरती, बर्फीले पहाड़ों, झीलों, जंगलों, झरनों और शांत वातावरण के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। कनाडा सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि प्रकृति के अलग अलग रूपों से बनी एक विशाल दुनिया है। तो आइए शुरू करते हैं कनाडा की इस शानदार यात्रा को और जानते हैं कि आखिर कनाडा इतना खास क्यों है। खूबसूरत यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले बात करते हैं कनाडा की ज्योग्राफी की। कनाडा उत्तरी अमेरिका में स्थित है और क्षेत्रफल के हिसाब से यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। इसका क्षेत्रफल इतना विशाल है कि देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जाने में कई घंटे की फ्लाइट लग सकती है। कनाडा की सीमा दक्षिण में यूनाइटेड स्टेट्स से मिलती है, जबकि इसके उत्तर में आर्कटिक ओशन और बर्फ से ढके विशाल आर्कटिक क्षेत्र मौजूद हैं। पूर्व में अटलांटिक ओशन और पश्चिम में पैसिफिक ओशन है। कनाडा की सबसे खास चीजों में से एक है इसकी झीलें। यहाँ हजारों छोटी बड़ी झीलें मौजूद हैं और दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक सिस्टम्स में से कई कनाडा में ही स्थित हैं। लेक सुपीरियर, लेक ओंटारियो, लेक ईरी, लेक ह्यूरॉन और लेक मिशिगन को मिलाकर ग्रेट लेक्स कहा जाता है। इनमें से 4 झीलें कनाडा और अमेरिका की सीमा के आसपास हैं। कनाडा का लैंडस्केप भी जगह जगह बदलता रहता है। पश्चिमी हिस्से में रॉकी माउंटेन्स दिखाई देते हैं, जहां ऊंचे पहाड़, ग्लेशियर और टर्कोइज रंग की झीलें देखने को मिलती हैं। मध्य कनाडा में विशाल फॉरेस्ट्स और ग्रासलैंड्स हैं, जबकि पूर्वी हिस्से में समुद्र के किनारे बसे खूबसूरत शहर और कोस्टल लैंडस्केप्स देखने को मिलते हैं। उत्तर की तरफ बढ़ने पर वातावरण और भी ठंडा हो जाता है और आर्कटिक रीजन शुरू हो जाता है। कनाडा का मौसम भी काफी अलग अलग है। गर्मियों में कुछ शहरों में मौसम काफी प्लेजेंट हो सकता है, जबकि सर्दियों में कई जगहों पर टेम्परेचर 0 से कई डिग्री नीचे चला जाता है और भारी स्नोफॉल होती है। यही वजह है कि कनाडा को देखने का अनुभव सीजन के हिसाब से पूरी तरह बदल सकता है। अब बात करते हैं कनाडा के फूड की। कनाडा का खाना किसी एक ट्रेडिशनल क्विजीन तक सीमित नहीं है, क्योंकि यहाँ दुनिया के अलग अलग देशों से आए लोगों की संस्कृतियों का प्रभाव दिखाई देता है। इसलिए कनाडा में आपको इंडियन, चाइनीज, जापानीज, इटालियन, मैक्सिकन और कई दूसरे देशों के शानदार फूड ऑप्शंस मिल जाएंगे। लेकिन अगर कनेडियन फूड की बात करें तो सबसे प्रसिद्ध नामों में से एक है पूटीन। इसमें फ्रेंच फ्राइज के ऊपर चीज कर्ड्स और ग्रेवी डाली जाती है। यह कनाडा के सबसे पॉपुलर कंफर्ट फूड्स में से एक माना जाता है। इसके अलावा कनाडा में मेपल सिरप भी बहुत प्रसिद्ध है। कनाडा दुनिया के सबसे बड़े मेपल सिरप प्रोड्यूसर्स में से एक है। इसे पैनकेक्स, वॉफल्स और कई डिजर्ट्स के साथ इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप सी फूड पसंद करते हैं तो कनाडा के कोस्टल रीजन्स में सैमन, लॉबस्टर और दूसरे सी फूड डिशेस भी काफी पॉपुलर हैं। वहीं कनेडियन सिटीज में आपको बेकरीज, कैफेज और इंटरनेशनल क्विजीन्स की इतनी वैरायटी मिलती है कि खाने के शौकीन लोगों के लिए भी कनाडा एक शानदार डेस्टिनेशन बन जाता है। अब बात करते हैं कनाडा की करेंसी की। कनाडा की ऑफिशियल करेंसी है कनेडियन डॉलर, जिसे आमतौर पर कैड कहा जाता है, और इसका सिंबल या सी भी इस्तेमाल किया जाता है। एक कनेडियन डॉलर की भारतीय रुपए में वैल्यू एक्सचेंज रेट के हिसाब से बदलती रहती है। 12 अगस्त 2026 के आसपास एक कनेडियन डॉलर लगभग 68.5 के बराबर था। लेकिन ट्रैवल के समय हमेशा करंट एक्सचेंज रेट जरूर चेक करें। कनाडा में क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स का इस्तेमाल काफी कॉमन है और बड़े शहरों में डिजिटल पेमेंट्स आसानी से किए जा सकते हैं। फिर भी ट्रैवल के दौरान थोड़ी लोकल करेंसी रखना उपयोगी रहता है। अब शुरू होती है हमारी कनाडा की असली यात्रा, क्योंकि कनाडा में देखने के लिए इतने सारे खूबसूरत प्लेसेस हैं कि एक ट्रिप में पूरा देश देख पाना लगभग इम्पॉसिबल है। टोरंटो, कनाडा का मॉडर्न गेटवे। हमारी पहली डेस्टिनेशन है टोरंटो। ये कनाडा के सबसे बड़े और सबसे फेमस सिटीज में से एक है। अगर आप पहली बार कनाडा जा रहे हैं तो टोरंटो आपके लिए एक शानदार स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। टोरंटो में सबसे फेमस अट्रैक्शन है सीएन टावर।
यह शहर की पहचान बन चुका है और ऊपर से टोरंटो का शानदार पैनोरामिक व्यू देखा जा सकता है। साफ मौसम में दूर तक शहर, लेक ओंटारियो और आसपास का लैंडस्केप दिखाई देता है। टोरंटो में आपको मॉडर्न बिल्डिंग्स, शॉपिंग स्ट्रीट्स, रेस्टोरेंट्स, म्यूजियम्स और एंटरटेनमेंट की भरपूर वैरायटी मिलेगी। यहाँ का वाटरफ्रंट भी घूमने के लिए काफी खूबसूरत है। अगर आप सिटी लाइफ, शॉपिंग, फूड और मॉडर्न कनाडा को देखना चाहते हैं तो टोरंटो को अपनी यात्रा में जरूर शामिल कर सकते हैं। वैंकूवर, जहाँ शहर और प्रकृति साथ मिलते हैं। अब वैंकूवर को कनाडा के सबसे खूबसूरत सिटीज में गिना जाता है, क्योंकि यहाँ मॉडर्न सिटी लाइफ के साथ माउंटेन्स, ओशन और फॉरेस्ट्स बहुत करीब दिखाई देते हैं। शहर में आप स्टैनली पार्क घूम सकते हैं, वाटरफ्रंट का आनंद ले सकते हैं और आसपास के माउंटेन्स के व्यूज देख सकते हैं। वैंकूवर की खासियत यह है कि आपको सुबह सिटी में मॉडर्न लाइफस्टाइल देखने को मिल सकता है और थोड़ी ही देर बाद आप नेचर के बीच पहुंच सकते हैं। अगर आपको फोटोग्राफी, नेचर, वॉकिंग, फूड और सिटी एक्सप्लोरेशन पसंद है तो वैंकूवर आपके लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन हो सकता है। बैंफ नेशनल पार्क, प्रकृति का जादू। अब हमारी यात्रा कनाडा के उन लैंडस्केप्स की ओर बढ़ती है जिन्हें देखकर शायद आपको लगे कि आप किसी फैंटेसी मूवी के अंदर पहुंच गए हैं। हम पहुंचते हैं बैंफ नेशनल पार्क। ये अल्बर्टा प्रोविंस में रॉकी माउंटेन्स के बीच स्थित कनाडा के सबसे फेमस नेशनल पार्क्स में से एक है। यहाँ ऊंचे पहाड़, ग्लेशियर्स, फॉरेस्ट्स, रिवर्स और क्रिस्टल क्लियर लेक्स दिखाई देते हैं। बैंफ की सबसे फेमस जगहों में लेक लुइस शामिल है। इसका टर्क्वाइज ब्लू पानी और पीछे दिखाई देने वाले बर्फीले पहाड़ इसे बेहद खूबसूरत बनाते हैं। गर्मियों में यहाँ हाइकिंग और साइट सीइंग पॉपुलर है, जबकि सर्दियों में यही लैंडस्केप स्नो से ढक जाता है और स्कीइंग तथा विंटर एक्टिविटीज के लिए शानदार बन जाता है। बैंफ सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं बल्कि कनाडा की नेचुरल ब्यूटी को समझने की एक पूरी एक्सपीरियंस है। जैस्पर नेशनल पार्क, शांत और विशाल प्रकृति। बैंफ के बाद हमारी अगली डेस्टिनेशन है जैस्पर नेशनल पार्क। अगर बैंफ आपको खूबसूरत लगता है तो जैस्पर आपको और ज्यादा वाइल्ड और पीसफुल महसूस हो सकता है। यहाँ विशाल फॉरेस्ट्स, माउंटेन्स, ग्लेशियर्स, रिवर्स और वाइल्ड लाइफ देखने को मिलती है। कई जगहों पर आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि इंसानों की दुनिया बहुत पीछे छूट गई है और आप पूरी तरह नेचर के बीच आ गए हैं। जैस्पर में मलीन लेक और मलीन कैनियन जैसी जगह काफी फेमस है। अगर आप क्राउड से दूर रहकर नेचर को महसूस करना चाहते हैं तो जैस्पर आपके कनाडा आइटिनरी का बहुत खास हिस्सा बन सकता है। मॉन्ट्रियल, कनाडा का अलग रंग। अब चलते हैं क्वेबेक प्रोविंस की तरफ और पहुंचते हैं मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल बाकी कनेडियन सिटीज से थोड़ा अलग एक्सपीरियंस देता है। यहाँ फ्रेंच कल्चर का प्रभाव काफी ज्यादा दिखाई देता है। पुरानी इमारतें, नैरो स्ट्रीट्स, कैफेज, रेस्टोरेंट्स और यूरोपियन स्टाइल आर्किटेक्चर मॉन्ट्रियल को एक अलग पहचान देते हैं। यहाँ का ओल्ड मॉन्ट्रियल एरिया खास तौर पर पॉपुलर है। यहाँ घूमते समय आपको ऐसा महसूस हो सकता है जैसे आप किसी पुराने यूरोपियन शहर में आ गए हों। अगर आप कनाडा में कल्चर, आर्किटेक्चर और फूड का अलग अनुभव लेना चाहते हैं तो मॉन्ट्रियल जरूर एक्सप्लोर करें। क्वेबेक सिटी, कनाडा में यूरोपियन फील। मॉन्ट्रियल के बाद पहुंचते हैं क्वेबेक सिटी। यह शहर अपनी हिस्टोरिक आर्किटेक्चर और यूरोपियन एटमॉस्फेयर के लिए जाना जाता है। ओल्ड क्वेबेक की स्टोन बिल्डिंग्स, नैरो स्ट्रीट्स और हिस्टोरिक सराउंडिंग्स इसे बाकी कनेडियन सिटीज से अलग बनाते हैं। यहाँ का शाटो फ्रंटेनैक सबसे आइकॉनिक लैंडमार्क्स में से एक है। इसकी तस्वीरें कनाडा की टूरिज्म कैंपेन्स में भी अक्सर दिखाई देती हैं। सर्दियों में क्वेबेक सिटी स्नो से ढक जाने पर और भी मैजिकल दिखाई देता है। ऑटवा, कनाडा की कैपिटल। अब बात करते हैं कनाडा की राजधानी ऑटवा की। ऑटवा में आपको कनाडा की पॉलिटिकल और कल्चरल आइडेंटिटी देखने को मिलती है। यहाँ पार्लियामेंट हिल सबसे फेमस अट्रैक्शंस में से एक है। इसके अलावा रिडो कनाल भी काफी फेमस है। गर्मियों में यहाँ वॉकिंग और साइट सीइंग की जा सकती है, जबकि सर्दियों में इसका एक हिस्सा स्केटिंग के लिए प्रसिद्ध हो जाता है। ऑटवा उन लोगों के लिए अच्छी जगह है जो कनाडा के हिस्ट्री, आर्किटेक्चर और नेशनल इंस्टीट्यूशंस को करीब से देखना चाहते हैं। व्हिस्लर, एडवेंचर लवर्स के लिए। अगर आपको एडवेंचर पसंद है तो कनाडा में व्हिस्लर आपके लिए खास जगह हो सकती है। यह ब्रिटिश कोलंबिया में स्थित एक फेमस माउंटेन रिजॉर्ट डेस्टिनेशन है और विंटर स्पोर्ट्स के लिए जाना जाता है। सर्दियों में यहाँ स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग जैसी एक्टिविटीज पॉपुलर हैं। गर्मियों में हाइकिंग, माउंटेन बाइकिंग और आउटडोर एडवेंचर्स किए जा सकते हैं। व्हिस्लर की सबसे बड़ी खासियत है कि मौसम बदलने के साथ यहाँ का एक्सपीरियंस भी पूरी तरह बदल जाता है। प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, शांत समुद्री दुनिया। अब चलते हैं कनाडा के ईस्टर्न साइड की तरफ और पहुंचते हैं प्रिंस एडवर्ड आइलैंड। ये जगह अपने कोस्टल लैंडस्केप्स, बीचेस, ग्रीन फील्ड्स और शांत वातावरण के लिए जानी जाती है।
अगर आप बड़े शहरों की भीड़ से दूर कनाडा के शांत और नेचुरल साइड को देखना चाहते हैं तो यह जगह एक अलग अनुभव देती है। यहाँ की कोस्टल रोड्स पर ड्राइव करना और समुद्र के किनारे समय बिताना यात्रा को बेहद मेमोरेबल बना सकता है। यूकॉन और नॉर्दर्न लाइट्स। और अब हमारी यात्रा पहुंचती है कनाडा के नॉर्दर्न रीजन्स की तरफ। अगर आपकी बकेट लिस्ट में नॉर्दर्न लाइट्स देखना शामिल है तो कनाडा के नॉर्दर्न रीजन्स आपके लिए बेहद खास हो सकते हैं। जब रात के अंधेरे आसमान में ग्रीन, पर्पल और कभी दूसरे रंगों की रोशनी लहराती हुई दिखाई देती है तो यह दृश्य किसी नेचुरल लाइट शो जैसा लगता है। यूकॉन जैसे नॉर्दर्न रीजन्स में साफ आसमान और कम लाइट पोल्यूशन के कारण ऑरोरा देखने के अच्छे अवसर मिल सकते हैं। लेकिन नॉर्दर्न लाइट्स पूरी तरह नेचुरल फिनोमिनन है, इसलिए इन्हें देखने की गारंटी नहीं होती। सही सीजन, वेदर और लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कनाडा की यात्रा केवल सिटीज और माउंटेन्स तक सीमित नहीं है, यहाँ वाइल्ड लाइफ भी बहुत खास है। कई नेशनल पार्क्स और विल्डरनेस एरियाज में आपको एल्क, मूस, डियर, बेयर्स और कई प्रकार के बर्ड्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन वाइल्ड लाइफ को हमेशा सुरक्षित दूरी से देखना चाहिए और नेशनल पार्क के नियमों का पालन करना चाहिए। आखिरकार कनाडा की नेचुरल ब्यूटी का हिस्सा वहाँ रहने वाले ये एनिमल्स भी हैं। कनाडा की यात्रा का सही अनुभव। कनाडा इतना विशाल देश है कि इसे एक ही ट्रिप में पूरा एक्सप्लोर करना मुश्किल है। अगर आपकी पहली यात्रा है तो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से रीजन चुन सकते हैं। अगर आपको मॉडर्न सिटीज पसंद है तो टोरंटो, वैंकूवर और मॉन्ट्रियल अच्छे विकल्प हैं। अगर आपको माउंटेन्स और लेक्स पसंद है तो बैंफ, जैस्पर और व्हिस्लर को प्रायोरिटी दी जा सकती है। अगर आपको हिस्ट्री और कल्चर पसंद है तो क्वेबेक सिटी, मॉन्ट्रियल और ओटावा आपको ज्यादा पसंद आ सकते हैं। और अगर आपका सपना नॉर्दर्न लाइट्स देखने का है तो कनाडा के नॉर्दर्न रीजन्स की प्लानिंग करनी चाहिए। कनाडा की खासियत यही है कि यहाँ हर तरह के ट्रैवलर के लिए कुछ न कुछ मौजूद है। कनाडा एक ऐसा सफर है जिसे देखने के बाद शायद आपका मन वापस आने का नहीं बल्कि फिर से लौट कर आने का करेगा। अगर आपको ये ट्रैवल डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही दुनिया की खूबसूरत जगहों की यात्रा के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगली यात्रा में एक नई जगह और एक नई कहानी के साथ।